नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी व्यक्ति की नदी में गिरने से कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती है। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हम उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है, सुलझाना नहीं आता है। अब नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री होने, लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए, बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासियों और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। और सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान, विवेक, धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है, देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है। और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति का, गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है, और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक माने गए, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है, और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा यानी हमारा नुकसान होगा, ऐसा होता नहीं है साथियों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं, और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने विद्वानों से सुना है, और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी, नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा उसकी शक्ति उस उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी।
जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे हो भाई आप? वक्री ग्रह, जब ग्रह वक्री होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है, यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है वो, तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12, 13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव, और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके, तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते, उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव? 9 अक्टूबर 2024 से क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव वक्री है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े, या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि बकरी है क्या। मित्रों, साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो वक्री नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता है वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है, हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट, मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है, उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए।
कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले। बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए, जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए, सेवा पे ध्यान दीजिए, गरीब की मदद करिएगा, अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदत करिएगा, और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा। व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल, और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें, हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। न मना रहे। अब मैं चर्चा करूंगा राशि चक्र, भाचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 जो बृहस्पति देव वक्री हो रहे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना। क्योंकि बृहस्पति देव वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें भाव में वक्री हो रहे, वृषभ राशि, 5th और दूसरे भाव के समय होकर वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वां भाव वृषभ राशि में बृहस्पति देव वक्री होंगे। 7वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान बृहस्पति देव की 5th दृष्टि 11वां भाव कन्या राशि है, 7th दृष्टि वृश्चिक राशि लगन भाव है और 9th दृष्टि मकर राशि तीसरे भाव पर रहेगी। यानी 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि 7वां भाव 119 दिन तक संचरण करेंगे। 7वां भाव यानी व्यापार का भाव, साझेदारी का भाव, डेली इनकम का भाव, जीवन साथी का भाव, इस भाव में वक्री हो रहे। और बृहस्पति धन भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में वक्री हो रहा है। तो बृहस्पति देव यहां शुभ फलों में बढ़ोतरी करेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, कारोबार संबंध मजबूत होगा, आपका सोशल सर्कल विस्तार होगा, व्यवसाय को बढ़ाने और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के लिए एक से अधिक अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी और आत्मबल मजबूत होगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। जो व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, अग्रेशन है, इन सब में कमी आएगी। लेकिन 20 अक्टूबर से आपके राशि अधिपति मंगल देव नीच राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। ये इस बात का संकेत है कि अपने अग्रेशन पर काबू रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, साथ ही वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें। नॉर्मल लेना बहुत जरूरी, सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करें, सहस्रनाम पंच महापुरुष योग में 4th भाव में संचरण करें। शनिदेव की ढैया आपको लाभ देगी, कार्य में सफलता देगी, लेकिन राशि अधिपति के नीचे अवस्था में संचरण करने की वजह से आपके एफर्ट में कमी आएगी। आपके वैचारिक मतभेदों पर कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। लाभ के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। मन में फॉल्स इल्यूजन्स बढ़ेगा, इससे बचना चाहिए। उत्तम उपाय है धैर्य, संयम, क्रोध पर काबू। और लगातार 4 महीने हर रोज रात्रि में 9 से 12 बजे के बीच में जब भी मौका मिले एक सुंदरकांड का पाठ करिए। लगातार 4 महीने हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की सिर में 8 चुटकी सिंदूर और वहीं बैठकर एक पाठ संकट मोचन हनुमाष्टक, एक पाठ हनुमान चालीसा और एक माला वेद माता गायत्री। ये करने से कष्टों में कमी है। ये मोटा मोटा मैंने आपको, चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के बारे में। युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना वृश्चिक राशि वालों के लिए मनोनुकूल रहेगा।
इस समय बृहस्पति देव की अनुकूल दृष्टि कैरियर की और ज्यादा नजर रखें, इसे अनुकूल समय और कोई दूसरा नहीं होगा। कैरियर में, एजुकेशन में, कामकाज में, कारोबार में, युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय सुंदर और सुनहरा है। शिक्षा के अपनों की सपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई में लगन और एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के नए आयाम स्थापित होंगे। इस समय यदि आप कोई नया व्यापार करना चाहते तो समय अनुकूल है। आप अपना कैरियर विज्ञापन, सिनेमा, पत्रकारिता की ओर आजमा सकते हैं। रात्रि भ्रमण कम करें, कथित तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। विवाह संबंधी मसलों में गंभीरता बहुत जरूरी, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यानी निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए तो अनुकूल परिणाम मिलेगा, और नहीं रखा तो परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय अनुकूल रहेगा। समाज में सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक सेवा में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और पारिवारिक सदस्य आपके साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग से बहुत सी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रहना बहुत जरूरी है। जीवन साथी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे। छोटे भाई बहनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप खड़े रहे, अपनों को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी तल्खी और विवाद की पूर्ण संभावना, इससे बचना चाहिए। जीवन साथी की वजह से परिवार में कलह हो सकता है। वैसे परिवार के लोग आपके साथ खड़े, परंतु आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी, उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना और उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण से सप्तम भाव स्वराशि में विराजमान, कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव में देख रहे। अपनी जो पंचम दृष्टि है वो 11वां भाव कन्या राशि है। सप्तम दृष्टि लगन भाव है और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव है। यानी कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। ये तीनों दृष्टियां वृश्चिक राशि वालों के उत्तम परिणाम का संकेत दे रही है। कारोबार में आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबार में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे और नए कारोबारी मित्र बनेंगे। कारोबार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप अपने पर थोड़ा सा नियंत्रण रख ले, फॉल्स इल्यूजन से बचे, अहंकार से बचे, जो व्यर्थ का अग्रेशन है उससे बचे, तो मुझे कहीं भी आपको परेशानी, हानि, नुकसान नजर नहीं आ रहा है। समाज में आपका मान सम्मान, नई उमंग, उन्नति, उपलब्धियों से परिपूर्ण समय है। समाज में वर्चस्व रहेगा। आर्थिक तौर पर अधिक सक्षम और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे और कारोबार में सफलता मिलेगी। परिश्रम और मेहनत से आप किसी कठिन प्रश्न बाहर निकलने में सफल मिलेगी। बस थोड़ा सा धैर्य, संयम रखना बहुत जरूरी। अग्रेशन नहीं रखें, जल्दबाजी नहीं, मतलब बिना वजह अपने साथियों पर शंका भी नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने से कामकाज में मन लगेगा और आर्थिक दृष्टिकोण भी अच्छा रहेगा। मनोबल मजबूत होगा। इसमें अपने खान पान, रहन सहन पर में आप ध्यान देंगे। आपकी सजगता स्वास्थ्य के लिए शुभ साबित होगी। सप्तम भाव में वक्री है बृहस्पति देव, थोड़ा बहाना आदि से सावधान दे। कोई पुरानी बीमारी, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे। दवा लेते समय एक्सपायरी डेट जरूर देख लेगा। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक नौकरी में परिवर्तन नहीं करेगा। आपका मन बहुत प्रेरित करेगा, परंतु इस समय व्यवसाय और नौकरी परिवर्तन ठीक नहीं। मर्यादित भाषा में इतना ही कह सकता हूं। सामाजिक और वैवाहिक जीवन में यदि आप 2 नाव पर सवार है तो आपके पास समय है, इसमें सुधार कर ले, अन्यथा डूब सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है। क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वालों? मैंने कहा नहीं, ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भौमाय नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करना उत्तम रहेगा। कार्य में अच्छी सफलता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था करना अच्छा रहेगा। गुरुदेव और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करेगा उत्तम रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। हर गुरुवार को पका हुआ पपीता गाय को खिलाएगा, कष्ट नहीं आएगा। शहद, पीले फल, पीली वस्तुओं का दान, केसर का दान किसी गरीब निधन व्यक्ति को हर गुरुवार को करेंगे तो कष्ट कम आएंगे और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये वृश्चिक राशि का जो आंकलन था वो मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपके भी। हाँ, आंकलन मेरे था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ
कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।